परम आराध्य, जन जन के तारक, भव भव के उद्धारक, त्रिकालदर्शी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को वंदना करते हुए परम आराध्य प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब को वंदना करता हूँ। मेरा आस्था के एवं पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए पाठ पर विराजित पूज्य श्री प्रशांत मुनि जी महाराज साहब को यथा योगी शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए धर्मसभा में धर्म प्रेमी बंधुओं एवं हमारे YouTube चैनल सुनने वाले और हमारे Facebook लाइव प्रसारण के द्वारा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हृदय से स्वागत करते हुए मंगल आशीर्वाद देते। आरंभ करने से पहले हम हमारे नित्य दिन जन चेतना अभियान के तहत जन जन को जागृत करने के उद्देश्य से और इस वैश्विक महामारी कोरोना नामक संकट से स्वयं को सभी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, जिसमें आवश्यक सामग्री वितरण, मास्क का वितरण और जन चेतना अभियान के लिए हम हमारे 4 सूत्रों के द्वारा आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए हम कुछ योजनाओं की तरफ ले जाते हैं। हमने आसानी से समझने के लिए इन योजनाओं का नाम अटयोगी कोरोना 4D के नाम से संबोधित किया और इसका मात्र उद्देश्य हमारा यही है कि इसको हम आसानी से समझ सकें। और ये 4D का अर्थ है कि इसमें हमने इन 4 सूत्रों को रखा और चारों सूत्र का आरंभ हमने द के शब्द से किया, हिंदी के 10 शब्द से, जिसको अंग्रेजी में 4D अर्थात 4D का नाम दिया गया। मात्र हमारा उद्देश्य उसको समझने के हिसाब से दिया गया। आइए चलते हम प्रभु की प्रार्थना दुआ के साथ और इसके कारण कि हमारी ये महामारी, वैश्विक महामारी शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाए और प्रभु के चरणों में चलते हैं। प्रभुवर मेरे द्वार पर तेरे आया हूँ, द्वारे हाथ रख मेरे। प्रभुवर मेरे द्वार पर तेरे आया हूँ, द्वारे हाथ रख मेरे। स्वामी तू मेरा, दास मैं तेरा, चरणों में तेरे वंदन करूँ मैं। स्वामी तू मेरा, दास मैं तेरा, चरणों में तेरे वंदन करूँ मैं। प्रभुवर मेरे द्वार पर तेरे आया हूँ, द्वारे हाथ रख मेरे। बहु बहु भटका जग में सारे, कहीं न रैन बसेरा है। मानव तन पाया मैंने, फिर भी चारों ओर अंधेरा है। बहु बहु भटका जग में सारे, कहीं न रैन बसेरा है। मानव तन पाया मैंने, फिर भी चारों ओर अंधेरा है। तम में तू ही रोशनी हो मेरी, अंगुली पकड़ तेरी साथ चलूँ मैं। तम में तू ही रोशनी हो मेरी, अंगुली पकड़ तेरी साथ चलूँ मैं। स्वामी तू मेरा, दास मैं तेरा, चरणों में तेरे वंदन करूँ मैं। प्रभुवर मेरे द्वार पर तेरे आया हूँ, द्वारे हाथ रख मेरे। तेरी मेरी करते करते प्रभुवर उम्र व्यर्थ में बीत गई। तेरी मेरी करते करते प्रभुवर उम्र व्यर्थ में बीत गई। धन तन को मैंने सींचा जीवन भर,
राह सारी मेरी कट गई, मंझधार में मेरी नाव खड़ी है, बन माझी मेरा पार करूं मैं। स्वामी तू मेरा, दास मैं तेरा, चरणों में तेरे वंदन करूं मैं। बीत जवानी जब आया बुढ़ापा, देख सफेदी पछताऊं मैं। मन का दास बना रहा जीवन में, तुझको कभी न याद किया। कितना मैं अज्ञानी, तू ही मेरा स्वामी, जाना नहीं तब भी पास रहा मेरे। कितना मैं अज्ञानी, तू ही मेरा स्वामी, जाना नहीं तब भी पास रहा मेरे। धैर्य मुनि कहता सबसे, मार्ग प्रभु का अपना लो रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में मत तोल रे। ध्यान करे प्रभु का तिर जाएंगे। स्वामी तू मेरा, दास मैं तेरा, चरणों में तेरे वंदन करूं मैं। चरणों में तेरे वंदन करूं मैं। और हम नित्य प्रति प्रभु के चरणों में वंदन करें। प्रभु के अंदर अपनी लो से लो जलाएं। अपने जीवन में प्रभु को आत्मसात करें और अपनी आत्मा से उस परमात्मा से एकाकार कर दें। निश्चित रूप से हमारे ये मनुष्य जीवन सफलता की कसौटी पे खरा उतरेगा। और जिससे लक्ष्य के लिए हमने मानव तन पाया, मानव जीवन पाया, यह दुर्लभ और अनमोल जीवन पाया, हम निश्चित रूप से उसमें सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ, अन्यथा लक्ष्य से भटक जाएंगे। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मानव कई तरह के कार्य करता है, उपक्रम करता है, कर्म करता है। किसी का लक्ष्य अपने संसार में सुख पाना, सांसारिक जीवन को सुखमय बनाना, सांसारिक आमोद प्रमोद में रमण करना, सांसारिक भोग विलास में रम जाना और इस संसार को ही अपना जीवन मान करके अपनी यात्रा की पूर्णता प्राप्त करना मनुष्य का उद्देश्य बन जाता है। परंतु इसके विपरीत कुछ महामानव, कुछ भव्य आत्माएं, कुछ ऐसी आत्माएं जिनके उज्जवल कर्म की रेखाएं जागृत होती है, वो अपना जीवन प्रभु आराधना के अंदर सांसारिक उपक्रमों से दूर, सांसारिक बंधनों से मुक्त, आध्यात्म शक्ति की पराकाष्ठा पाने के लिए अपने जन्म मरण की मुक्ति के कारण उसका उद्देश्य लेकर के और आत्म साधना में लीन हो जाता है। और ऐसे आत्म साधना में लीन व्यक्तित्व निश्चित रूप से उन सांसारिक जीवन से बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, जो कि हमारे सांसारिक जीवन में रमण करते हैं। अर्थात हमारे पास दो तरह का जीवन हमारे सामने आता है, एक है सांसारिक जीवन और एक है आध्यात्मिक जीवन। एक है संसार के भोग विलास में रमण करने का, तो एक है प्रभु की भक्ति में रमण करने का। और दोनों जीवन अलग अलग ध्रुवों पे टिके हुए हैं, दोनों में किसी प्रकार का तालमेल नहीं कहा जा सकता। जहां हमारे पास संसार के साधन है, जहां हमारे पास संसार के सुख भोग है, जहां हमारे संसार का आधिपत्य है, जहां हमारे संसार में रमण करने का उद्देश्य है, ऐसे समय में हम साधनों का प्रयोग करते हैं। और जब हम साधना में लिप्त होते हैं, तो साधनों में लिप्त होते हैं, तो हमारे जीवन को पुष्ट करते हैं, हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं, हमारे इस संसार को पुष्ट करते हैं। इसके विपरीत
जो व्यक्ति साधन को छोड़ देता है और साधना में रमण करता है वो उस प्रभु को पाने के लिए अग्रसर होता है। अर्थात साधन और साधना हमारे पास दो शब्द प्रकट होते हैं। साधना जहाँ आध्यात्मिक उद्देश्य को पूर्ति करता है, मन को पावन बनाता है, आत्मा को परमात्मा बनाता है, कंकर से शंकर बनाता है, मानव से महामानव बनाता है। और वहीं पर साधन हमारे जीवन को भोग विलास में उतारता है, दुखों में उतारता है और अपने जीवन को जन्म मरण के बंधन में बांधता है। जन्म मरण के बंधन अर्थात हमारे जीवन के अंदर दुखों का संग्रह करना, जन्म जन्मांतर दुखों को भोगना। इसलिए हमारे ज्ञानी जन कहते हैं, हमारे चिंतक कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं, हमारे तीर्थंकर कहते हैं, हमारे पैगंबर और ना जाने कौन कौन से धर्म गुरु कहते हैं कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें संसार से कुछ दूरी विरक्ति प्राप्त करें और आध्यात्मिक जगत में रमण करें ताकि हमारा संसार उत्कृष्ट बन सके। इसके लिए हम लोग नाना प्रकार के साधन उठते हुए संन्यास की परंपरा भी बनाई गई और संन्यास की परंपरा के अंतर्गत हम अपने आप को आध्यात्म में लीन करने के लिए, प्रभु का स्मरण करने के लिए, अपनी आत्मा को प्रभु में रमण करने के लिए, अपने आत्मा के दीपक को प्रभु के दीपक की लौ में शामिल करने के लिए, इस संसार के ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के लिए, इस संसार के श्रमण से दूर होने के लिए, इस संसार की ऊपाह से दूर होने के लिए, इस संसार रूपी मकर जाल से छुटकारा पाने के लिए वो अपने ग्रह का त्याग करते हैं और संन्यास जीवन का अपनाते हैं। तमाम प्रकार के धर्म के अंदर संन्यास जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व रखता है। चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे कोई और धर्म हो, चाहे वो श्रमण धर्म हो, हर जीवन के अंदर अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार संन्यास जीवन भी एक निश्चित होता है, क्योंकि धर्म मार्ग को अपनाने के लिए, अपनी आत्मा को कल्याण करने के लिए, अपने उद्देश्य को परमात्मा मिलाने के लिए संन्यास एक आवश्यक तत्व माना गया, क्योंकि इसमें रह करके हम अपने जीवन को उस मोड़ से मोड़ते हैं जो सांसारिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन में रमण करते हैं। परंतु इस काल के अंदर हमारा सांसारिक मोह खत्म नहीं होता है, फिर भी सांसारिक तत्व बचा रहता है। अर्थात संन्यास धारण करने के पश्चात भी, सांसारिक जीवन छोड़ने के पश्चात भी, मोह माया से जाल से विमुक्त होने के पश्चात भी, परिवार को छोड़ने के पश्चात भी, जंगल में कुटिया रहने के पश्चात भी, तप साधना में लीन होने के पश्चात भी, और हम जंगलों में एकाकी जीवन, प्रभु के चरणों में जीवन निर्माण की बात करने के पश्चात भी कहीं न कहीं हमारे संसारिक जीवन हमारे साथ जुड़ा रहता है। उससे विमुक्त होना वर्तमान काल में बड़ा मुश्किल होता है। परंतु फिर भी आध्यात्मिक जीवन सांसारिक जीवन से निश्चय रूप से श्रेष्ठ है कि कम से कम उन्होंने कुछ उपक्रम तो किया, कुछ कर्म तो किया, कुछ अपने देह को आगे तो बढ़ाया, जो उस संसार के जीवन से ऊपर उठाता है और कालांतर में भव में हम धीरे धीरे ऊपर उठते हुए अपने लक्ष्य मंजिल को पा सकते हैं। परंतु इसके विपरीत कुछ लोग सांसारिक बाना छोड़ करके आध्यात्मिक बाना पहनने के पश्चात भी सारे कृत्य सांसारिक जीवन का अपना लेते हैं। ऐसे उनको हम निश्चित रूप से आडंबर युक्त संत कह सकते हैं, सन्यासी कह सकते हैं। कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, अगर हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, उद्देश्य से भटक रहे हैं और मात्र बाना पहन लिया, बाना छोड़ दिया और घर गृहस्थी छोड़ दी, भिक्षा मांग के यापन करने लग गए, या फिर और भी सारे के सारे हम क्रियाएं अपनाने लग गए, उसके बाद भी हम कहें परंतु हमारा जीवन सांसारिक जीवन में रमण करता है, सारे तामझाम हम करते हैं, सांसारिक जीवन को सुख भोगते हैं, तो ऐसे समय में अगर हम कहें कि हम सन्यासी है तो ये अपने आप को धोखा देने के समान है।
और जब तक जीवन का अर्थ नहीं बदलेंगे तब तक तथ्यों को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि हमें जीवन का अर्थ बदलना पड़ेगा। इसलिए कल हमने कहा था, परंतु इसका अर्थ ये नहीं हो सकता है कि अगर हम कुछ कुटिलता रखते हैं, कुछ हमारे दोगलापन रखते हैं, कुछ करनी और कथनी में अंतर रखते हैं, वेश साधु का पहन लिया और कर्म हम सांसारिक करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग शिथिल हो सकते हैं, हम लोग उसमें आडंबर कर सकते हैं, हम लोग झूठ बोल सकते हैं, परंतु धर्म कभी झूठ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों को देख करके हमें धर्म पे अविश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म धर्म है। जो व्यक्ति धर्म को अंगीकार कर लेता है, तन मन और धन से, भावों से अगर धर्म को अंगीकार कर लेता है, धर्म की वास्तविकता को समझता है, तो निश्चय ऐसे व्यक्ति का कल्याण निश्चित है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो सकती। मुंड मुंडाए मुनि बड़े, मुंडे रहे तन जान, मुंड मुंडाए मुनि बने, मुंडे रहे तन जान, बिन मुंडे अज्ञान तिमिर, धैर्य मुनि नहीं जान रे वीरा, धैर्य मुनि नहीं जान। पूंजे पूंजनी ते बार बार, करे साफ हर बार, पूंजे पूंजनी ते बार बार, करे साफ हर बार। मन मंदिर क्यों न पूंजता, करो धैर्य विचार रे भाया, करो धैर्य विचार। माथो मुंडियो बदलियो वेश, बणियो साधु जान, माथो मुंडियो बदलियो वेश, बणियो साधु जान। बदलियो नहीं काम क्रोध मोह, धैर्य जीवन जंजाल। और हमने इस जीवन को जंजाल मानते हुए और उसमें उलझे रहे, तो हम कितना भी संत बन के हम आडंबर कर लें, हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये संसार, ये सांसारिक जीवन, ये भोग विलास, ये हमारी लालसाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, और समय हमारे को पथ से विचलित करने के लिए आतुर रहेगी। और जब से पथ से विचलित करने के लिए आतुर रहेगी, तब तक हम संपूर्ण धर्म को प्राप्ति नहीं कर सकते, अर्थात हम भगवान को नहीं पा सकते, अर्थात हम मुक्ति की तरफ राह में नहीं जा सकते। क्योंकि ये संसार हमारे जीवन में एक बाधा के रूप में पग पग पर ये सांसारिक अनुभूति, ये सांसारिक काम क्रोध मोह लोभ और ये सांसारिक जीवन, सांसारिक इच्छाएं हमारे पग का विरोध करेगी, अवरोध पैदा करेगी और हमें भटकाने के लिए तत्पर रहेगी। हम धर्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सच्चा धर्म भगवान को कैसे प्राप्त करें? हम कहते हैं भगवान है, हम उनके अस्तित्व को मानते हैं, चाहे देखा या ना देखा, परंतु उनको प्राप्त कैसे करें? भगवान तो मिलते ही नहीं हमको। हम इतनी साधनाएं करते हैं, माला फेरते हैं, जपानुष्ठान करते हैं, न जाने भगवान को देखने के लिए तरसते हैं, परंतु भगवान है कि हमको मिलते नहीं है। तो क्या मान लिया जाए भगवान नहीं है? हम कहते हैं भगवान अवश्य है, वो परम शक्ति अवश्य है, जो कि इस पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को चलाती है। निश्चित रूप से ऐसी परम शक्ति जो मैंने एक दिन बताई थी आपको, उसकी व्याख्या करके भी आज मैं थोड़ी सी व्याख्या इस तरह से करता हूँ कि क्या भगवान को हम पा सकते हैं, क्या भगवान के हम दर्शन कर सकते हैं, पर क्यों नहीं होते हैं। आज इसके बारे में थोड़ा सा बता के आगे बढ़ूंगा। धर्म के बारे में हमने कई बार इसको बताया भी। आप इसके उदाहरण देखिए, मैं आपको एक बड़े अच्छे उदाहरण से समझाता हूँ, ताकि आपको जल्दी से समझ में और शीघ्रता से समझ में, तथ्यों के साथ, विज्ञान के साथ समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिना विज्ञान के, बिना लॉजिक के कोई भी बात अधूरी रहेगी। हमने देखा हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर
प्राचीन संस्कृति के अंदर हमारे पुराने मंदिरों को देखिए, जिसमें अजंता, एलोरा, हमारे सोमनाथ मंदिर, नाना प्रकार के मंदिर थे जो अभी नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए, परंतु कुछ अवशेष अभी भी बाकी है। आप उन मंदिर में जाइए, आप देखेंगे कि मंदिर के बाहर की दीवार, अर्थात मंदिर के बाहर की भित्ति, जो बाहर की चार दीवारी है, जिसके अंदर मंदिर बसा हुआ है, और उसका बाहरी भाग, उसके ऊपर कई तरह की काम मूर्तियां, अश्लील मूर्तियां, जिसको वर्तमान युग में हम कहते हैं, स्त्री पुरुषों के आंतरिक संबंध की मूर्तियां वहां पे लगी हुई है, भोग विलास की मूर्तियां लगी हुई है। हम सहज रूप से इसको देख करके कह सकते हैं कि ऐसी मूर्तियों का जो काम वासना को जागृत करती है, भोग विलास के साधन बनाती है, मन में इच्छा का दूसरी इच्छा पनपाती है, वासना पनपाती, ऐसी मूर्तियों की उस मंदिर के बाहर दीवारी पे क्या आवश्यकता थी, क्यों लगाई गई? क्या हमारे तत्वचिंतक, क्या हमारे उस समय के मूर्ति गढ़ने वाले, उस मंदिर का निर्माण करने वाले वो लोग, बुद्धिजीवी लोग पागल थे कि उन्होंने मंदिर के बाहर ऐसी मूर्तियां लगा दी ताकि काम वासना बढ़ के, जहां हम प्रभु का स्मरण करने जाते हैं वह काम और आवे की मूर्तियां वास्तव में अगर एक दृष्टि से देखें तो गलत लगेगी, परंतु हमने इसका निचोड़ निकाला और हमने सोचा कि वो चिंतक कितने बड़े विद्वान होंगे जिन्होंने प्रभु को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा साधन उपलब्ध कराया। इसका अर्थ ये हुआ कि मंदिर के चार दीवारी पे चारों तरफ काम और मूर्तियों को लगाना, अर्थात संदेश देना है कर ए व्यक्ति, ए मानव, तो इस संसार के पूरे भोग विलास में रमण कर ले और जीवन में तृप्ति पा ले। पूरे संसार के जितने भी भोग विलास है तो जितना भोग सकता है भोग ले और उसमें बिल्कुल तृप्त हो जाए। अर्थात मंदिर के चारों तरफ की परिक्रमा करते हुए तुम, संसार के चारों तरफ की परिक्रमा करते हुए, भोग विलास के चारों तरफ की परिक्रमा करते, उसमें गहनता से डूब जाओ, उतर जाओ और भोग विलास कर ले और तब तेरा मन बिल्कुल तृप्त हो जाए। उस समय प्रभु का मंदिर का दरवाजा एक ही होता है। प्रभु के रास्ते में मंदिर मुख्य दरवाजा एक होता है, जिसके ठीक सामने प्रभु का प्रतिमा के रूप में हमारे सामने विराजमान होते हैं। जब तू संसार के चारों तरफ के भोग विलास से निपुण हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, तेरे में मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं बचेगी, तेरी सारी काम वासनाएं खत्म हो जाएगी, तो उस समय मंदिर में प्रवेश करना, जैसे ही तू प्रवेश करेगा सामने तेरे भगवान साफ नजर आएंगे। अन्यथा तू मंदिर में प्रवेश करेगा तो भी तेरे काम वासना घूमेगी, प्रभु में ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए तू पहले सारे काम वासना से निवृत्त हो जा, भोग विलास से निवृत्त हो जा, संसार के जीवन से इस संसार की परिक्रमा करके सब भोग ले। एक व्यक्ति बड़ा भूखा, तो कभी हलवा नहीं खाया और उसको आज हमने हलवा दे दिया, बड़ा सुंदर लगा, मीठा लगा, स्वादिष्ट लगा। उसने बोला मुझे तो रोज ना हलवा ही चाहिए बस, और हमने उसकी रोज ना हलवा देना शुरू कर दिया, भरपेट हलवा शुरू कर दिया। वो 10 दिन से 11वें दिन नहीं खा पाएगा। वो बोला बस अब मेरी इच्छा खत्म होगी, मैं तृप्त हो गया, और उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। जब आप समस्त भोग विलास से तृप्त हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप उसके अंदर देखना भी पसंद नहीं करेंगे, और फिर भगवान की तरफ देखेंगे तो आपको प्रभु नजर आएंगे, साक्षात तो प्रभु सामने बैठे हुए विराजमान होंगे। अन्यथा आपका मन तो रमण करेगा भोग विलास में, और सामने प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर होंगे, ये सफलता की सीढ़ी नहीं हो सकती। इसलिए धर्म कभी बुरा नहीं हो सकता, हम बुरे हो सकते हैं पर धर्म कभी नहीं हो सकता। हम ऊपर से सफ़ेद वस्त्र पहन ले, गेरुआ वस्त्र पहन ले, पीले वस्त्र, भगवा वस्त्र, ना जाने कौन कौन से धर्म के किस किस के वस्त्र हैं, और ये पीले नारंगी सब वस्त्र उन्होंने हम धारण कर लिया, और हम ऊपर से बड़े उजले हो गए वस्त्रों को साफ सुथरा करके, और हम धर्म गुरु तो बन गए। हम लोगों की कालिक मिटाने के दावे करते हैं, हम अपने प्रवचन से लबो लुआब के
हम लोगों को अच्छे अच्छे प्रवचन देके उनको लुभाते और उनको बोलते हैं अपने मन की कालिक को देखो और दूर करो, परंतु हम ये नहीं जानते हैं हमारे अंदर कितनी कालिक पड़ी है, और हम अपनी कालिक को देखते नहीं और दूसरों की कालिक देखने का हम आडंबर करते हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले संयम धारण करने के साथ मनुष्य को कुछ समय तक आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने भीतर की कालिक को देखना चाहिए और सबसे पहले अपने भीतर की कालिक को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब आप इसमें सफल हो जाएं तो उसके बाद दूसरों की कालिक को देख के मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा आप कितना ही किसी को उपदेश दें, अगर आपके जीवन में कालिक है, जो उपदेश तो आप दे रहे हैं परंतु आप वही काम कर रहे हैं, तो उसका असर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले संन्यास धर्म ग्रहण करने से पहले अपनी आत्म साधना में अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि मैं कितनी कालिक भरा हूँ, मेरे में कितनी कालिक है, और उसको दूर रखना चाहिए। हमारी जीव लिप्सा, हमारे मन की लिप्साएं बढ़ती जाती है, वो कालिक के रूप में परिवर्तित हो जाती है और हम उसको छोड़ नहीं पाते, और न छोड़ने के कारण हमारा जीवन उसमें भी परिपक्वता सिद्धता हासिल ना करके पतन के मार्ग पर चली जाती है, क्योंकि हम तमाम प्रकार के उपक्रम करते हैं और यह भी कि हम भिक्षा लेके ग्रहण करते हैं। भिक्षा लेवन घर घर घूमे, मुंह में रखने स्वाद, चावल भात भावे नहीं, धैर्य पातरा हाथ रे भाया, धैर्य पातरा हाथ। और हम संन्यास धारण करने के बाद सांसारिक जीवन से मोह मोड़ने के बाद भी हमारी इच्छाएं इतनी बलवती रहती है कि हम साधु बन जाते हैं, साधु बनने का भूल जाते हैं, और हम तरह तरह के स्वाद के अंदर रस लेते हैं, चाहे वो जीवन के संवारने के हो, चाहे हमारे जीवन को निर्वाह करने वाले हो, चाहे हमारी जीव लिप्सा को, हमारे शरीर को पुष्ट करने वाले हो। हम सीधा सादा भोजन, सरल भोजन करने की अपेक्षा तामसिक भोजन का इच्छा रखते हैं। मेरा आशय कभी ये मत समझना कि सारे संत एक समान होते हैं। इसमें कई संत ऐसे भी उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं जो वास्तव में 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, अर्थात संयम का परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, बहुत है। परंतु अधिकांश संतों में आज ये बीमारी फैल गई है कि आप गुरुजी बैंगन खावे, दूजा ने उपदेश बताया। हम गुड़ से परहेज करते हैं पर गुलगुले हम बड़े स्वाद लगते हैं। हम इस प्रकृति के बनते जा रहे हैं, इसलिए हम हमारी भिक्षा में भी अच्छी से अच्छी चीज का हम इच्छा रखते हुए हमें उन्हें उपयोग करना सीख लिया, जो कि हमारी साधुता में मुश्किल है, उपयोगी नहीं हो सकता। क्योंकि तामसिक खाएंगे तो तामसिक शक्तियाँ पैदा होगी, और तामसिक शक्तियाँ पैदा होगी तो उसको निष्कासित भी करना पड़ेगा और तामसिक गुण आएंगे। ये विज्ञान का नियम है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे जीवन के अंदर सात्विकता बरते हर पल हर क्षण, तभी हमारा साधुता की मर्यादा का पालन होगा। क्योंकि हम कहते हैं धर्म के बहुत गुण हैं, और वास्तव में बहुत गुण हैं। जिन शासन महिमा गणी, धैर्य भगवान रारूप, पैदल पथ विहार करे, गर्मी सर्दी धूप रे भाया, गर्मी सर्दी धूप। इतना उत्कृष्ट धर्म जिसके अंदर हमारे शरीर का मोह खत्म, हमारे जीवन की सारी हम तृष्णाएं खत्म, सर्दी हो गर्मी हो, पैदल पथ विहार करना, नंगे पांव चलना, भिक्षा के अंदर ग्रहण करना, हमारे केस का लोचन करके मुंडन करना, नाना प्रकार के कार्य तप संयम में संलग्न रहना, ऐसा जीवन बिताना वास्तव में जिनत्व है,
महावीर है। इसलिए हमारे धर्म में कभी भी किसी प्रकार की बुराई नहीं कह सकते, धर्म किसी प्रकार से खराब नहीं हो सकता है। अगर हमारे में किसी में बुराई तो हम स्वयं में, हम धर्म को अंगीकार नहीं कर पाए, धर्म को समझ नहीं पाए और धर्म की जगह हम आडंबर को अपना लिया। इसलिए धर्म की महत्ता कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो धर्म के अंदर चला जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म अंगीकार हो जाता है, जो इस सुधर्मा स्वामी के पाठ पर विराजमान हो जाता है, जो संसार के दायित्वों से, सांसारिक जीवन से मुक्ति की राह पे चलता है, उसमें ये पाठ, ये हमारा आसन, ये हमारी धर्म के संस्कार, हमारे वस्त्र अर्थात हमारा चोला बड़ा महान बन जाता है। रूखी सूखी खाए ने उपजवे ज्ञान अपार, रूखी सूखी खाए ने उपजवे ज्ञान अपार, दीप दीपावे धैर्य मुनि, जगमग करे संसार रे भाया, जगमग करे संसार। इसका अर्थ यह है कि जब हम सच्चे अर्थ में साधु बन जाते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और हम तमाम उन उपक्रमों से दूर जाने का प्रयत्न करते हैं जो सांसारिक जीवन कहते हैं, तो ऐसे समय में सुधर्मा स्वामी के पाठ पर बैठना एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनती है। और यहाँ पे बैठने के बाद आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही हमारा धर्म हमारे को विवेक जागृत करता है। रूखी सूखी खा करके भी, पैदलवत विहार करने के बाद भी, तमाम प्रकार की सांसारिक उलझनों से मुक्त होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति ज्ञान का भंडार बन जाता है, तपस्या का सरोवर बन जाता है और उस जीवन में इतने दीप जगते होते हैं कि वो स्वतः ही जलते हैं, खुद रोशन होता है और दूसरों को भी रोशन करता है। यही इस पाठ की, इस धर्म की महत्ता है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे को जीवन में धर्म करने के लिए, हमारे को पथ से आगे बढ़ने के लिए हम सांसारिक जीवन का उस प्रकार से त्याग करें। और अगर आप संन्यास ग्रहण करते हैं तो आपको इसी प्रकार से अपने सांसारिक मोह को कम करके और अध्यात्म में उतरना पड़ेगा। जितना आप अध्यात्म में उतरेंगे और सांसारिक दूरियां बढ़ाएंगे, उतना ही आप अपने आप को उत्कृष्ट बनाएंगे, क्योंकि संत जीवन का अपना स्वस्थ कल्याण और पर कल्याण भी उद्देश्य होता है। क्योंकि पर कल्याण भी, अगर भगवान महावीर स्वामी उपदेश नहीं देते और वो अपने ज्ञान को अंदर ही अंदर रखते तो शायद हमारे जैसे संत पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने भी जीवन के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उपदेश दिया, उनको जागृत किया और आज एक जैन धर्म की परंपरा के अंदर संतों की भरमार हो गई। और इसी के साथ आज हम इस विवेचन को समाप्त करेंगे और अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसार और आध्यात्म के अंतर को समझना होगा, साधन और साधना के अंतर को समझना होगा, आत्मा और परमात्मा को समझना होगा, इंसान और शैतान को समझना होगा, कंकर और शंकर में भेद करना होगा। जिस दिन हम भेद करने में निपुण हो जाएंगे उस दिन हमारे आत्मा का कल्याण हो जाएगा। परंतु वेद को समझने में ही हमें युगों बीत जाएंगे। इसलिए आज से ही समझना आरंभ कर दें ताकि हम आगे उत्कृष्टता की तरफ जाएं।